दोस्तों, आईपीएल जिसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट त्योहार कहा जाता है, जहां करोड़ों की बोलियां लगती हैं, जहां रात भर मैदानों में रोशनी जगमगाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस त्योहार के सबसे बड़े सितारे ही गायब हो जाएं, तो क्या होगा? जब 28 मार्च से दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपकी होगी, तो शायद आपकी पसंदीदा टीम के वो मैच विनर मैदान पर नहीं, बल्कि अस्पताल के बेड या रिहैब सेंटर में होंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही एक ऐसा काला बादल मंडरा रहा है जिसने 4 बड़ी टीमों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। आज की यह वीडियो किसी प्रिडिक्शन या एनालिसिस के बारे में नहीं है, बल्कि उस इंजरी लिस्ट के बारे में है जिसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही विनर और लूजर तय कर दिए हैं। कोई कप्तान है, कोई 18 करोड़ का यॉर्कर किंग है, तो कोई अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के दांत खट्टे करने वाला युवा सितारा। इन 6 खिलाड़ियों की इंजरी ने सिर्फ उनकी टीम को नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस के भरोसे को भी हिला दिया है। क्या हैदराबाद बिना अपने कप्तान के पटरी पर लौटेगी? क्या केकेआर का 18 करोड़ का दांव फ्लॉप होने वाला है? आज हम इन 6 खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि उनकी जगह अब कौन से नए चेहरे गदर मचाने को तैयार हैं। दोस्तों, लिस्ट में जो पहला नाम है वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, वो एक सोच है, एक लीडर है जिसने पिछले कुछ सीजन से हैदराबाद की किस्मत बदल कर रख दी थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पैट कमिंस की। लेकिन सनराइजर्स के फैंस के लिए खबर अच्छी नहीं है। रिपोर्ट आ रही है कि कमिंस की पुरानी लोअर बैक इंजरी फिर से उभर आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बेड रेस्ट और रिहैब की जरूरत। इसका मतलब साफ है, आईपीएल 2026 के पहले हाफ में कमिंस शायद ही ऑरेंज जर्सी में नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमिंस के बिना हैदराबाद का जहाज कौन चलाएगा? याद कीजिए, कमिंस ने अपनी आक्रामक कप्तानी से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को जो आजादी दी थी, क्या वो बरकरार रहेगी? मार्केट में चर्चा गर्म है कि मैनेजमेंट अब ईशान किशन की ओर देख रहा है। ईशान के पास कप्तानी का अनुभव है। कमिंस सिर्फ कप्तान नहीं, बल्कि मिडिल ओवर्स और डेथ में विकेट निकालने वाली मशीन है। उनकी गैर मौजूदगी में अब विदेशी गेंदबाज का कोटा कौन भरेगा, यह बड़ा सवाल है। यह हैदराबाद के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी का नुकसान नहीं, बल्कि उनकी पूरी विनिंग स्ट्रैटेजी का फेलियर है। क्या कमिंस के बिना हैदराबाद वो धमाल कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके लिए केकेआर ने नीलामी में अपनी तिजोरी खोल दी थी। 18 करोड़ मथीशा पथिराना, जिन्हें हम बेबी मलिंगा के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह 18 करोड़ का निवेश अब खतरे में है? खबर निकल कर आ रही है कि पथिराना एक पुरानी काफ स्ट्रेन से जूझ रहे हैं। श्रीलंका के हालिया दौरों में भी वो पूरी तरह फिट नहीं दिखे। अब सवाल यह है कि क्या केकेआर ने एक अनफिट खिलाड़ी पर इतना बड़ा दांव खेलकर गलती कर दी? केकेआर की सबसे बड़ी ताकत उनकी डेथ बॉलिंग थी। पथिराना की यॉर्कर और धीमी गेंदें ईडन गार्डन्स जैसे छोटे मैदान पर मैच जिताने का दम रखती हैं। लेकिन अगर पथिराना पहले 4 या 5 मैच नहीं खेलते हैं, तो अजिंक्य रहाणे डेथ ओवर्स में गेंद किसे थमाएंगे? दिलचस्प बात यह है कि पथिराना के मैनेजर ने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो तो डाली है, लेकिन मैच फिटनेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पथिराना का झटका तो बड़ा था ही, लेकिन केकेआर के लिए उससे भी बड़ा सिरदर्द है हर्षित राणा। पिछले सीजन के वो हीरो जिन्होंने अपनी रफ्तार और एग्रेशन से सबको दीवाना बना दिया था। लेकिन दोस्तों, किस्मत देखिए, आईपीएल 2026 से ठीक पहले हर्षित के घुटने में गंभीर चोट लग गई है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सर्जरी तक करानी पड़ सकती है। इसका मतलब है कि हर्षित राणा शायद इस पूरे सीजन के लिए उपलब्ध न हो। हर्षित राणा सिर्फ एक बॉलर नहीं, वो केकेआर के पेस अटैक का भारतीय चेहरा थे। उनके न होने से अब टीम को वैभव अरोड़ा या किसी नए युवा गेंदबाज पर निर्भर रहना होगा। हर्षित का वो 145 प्लस की रफ्तार से बाउंसर फेंकना और विकेट के बाद वो जोश, ईडन गार्डन्स के फैंस इसे बहुत मिस करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर उनका वो एटीट्यूड केकेआर की पहचान बन गया था। गंभीर की गैर मौजूदगी में हर्षित जैसे खिलाड़ी ही टीम की आक्रामकता को बनाए रखते थे। अब जब वो बाहर हैं, तो क्या केकेआर अपनी चैंपियन वाली धमक बरकरार रख पाएगी? ये बड़ा सवाल है। केकेआर फैंस, आप बताइए, अगर पथिराना और हर्षित दोनों बाहर हो जाते हैं, तो क्या केकेआर इस बार प्ले ऑफ तक भी पहुंच पाएगी? क्या मैनेजमेंट को अब किसी विदेशी रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गेंदबाज की जिसे दुनिया कंसिस्टेंसी का किंग कहती है। जोश हेजलवुड। आरसीबी फैंस के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है कि हेजलवुड अपनी पुरानी एचलीज टेंडन की चोट के कारण शुरुआती कई मैच मिस करने वाले हैं। आरसीबी ने पिछली बार अपनी बॉलिंग यूनिट को मजबूत करने के लिए हेजलवुड पर भरोसा जताया था, लेकिन अब चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर, जहां गेंद बाउंड्री के बाहर जाने के लिए बेताब रहती है, वहां हेजलवुड की वो सटीक लाइन लेंथ गायब होगी। सोचिए,
चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब बल्लेबाज छक्के बरसा रहा होगा तब रजत पाटीदार को हेजलवुड की याद सबसे ज्यादा आएगी। हेजलवुड न सिर्फ पावर प्ले में विकेट चटकाते हैं बल्कि डेथ ओवर्स में रनों पर लगाम भी लगाते हैं। उनकी गैरमौजूदगी में अब सारा दबाव भुवनेश्वर कुमार पर आ जाएगा। क्या भुवी अकेले दम पर आरसीबी की नैया पार लगा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मैनेजमेंट के पास अब जो विकल्प दिख रहे हैं उसमें श्रीलंका के नुवान तुषारा प्रमुख है। तुषारा के पास मलिंगा जैसा एक्शन है। आरसीबी के लिए यह 2026 सीजन की शुरुआत काफी कठिन होने वाली है। लिस्ट में अगला नाम है ईशान मलिंगा का। श्रीलंका का यह युवा गेंदबाज अपनी यॉर्कर और रफ्तार के लिए मशहूर हो रहा था। हैदराबाद की नजर उन पर थी, लेकिन कंधे की गंभीर चोट ने उनके आईपीएल 2026 के सपनों पर पानी फेर दिया है। एक तेज गेंदबाज के लिए कंधे की चोट सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इससे उनकी गति और फॉलो थ्रू पर सीधा असर पड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो वो इस पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। कमिंस और मलिंगा दोनों विदेशी गेंदबाजों का बाहर होना हैदराबाद के बॉलिंग के लिए बड़ा झटका है। और आखिर में बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के जादुई स्पिनर वानिंदु हसरंगा की। हसरंगा की हैमस्ट्रिंग इंजरी ने लखनऊ के स्पिन अटैक की रीढ़ तोड़ दी है। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना और अंत में बड़े शॉट्स लगाना हसरंगा ये दोनों काम बखूबी करते थे। उनके बिना अब लखनऊ को अपनी प्लेइंग 11 का पूरा बैलेंस दोबारा सेट करना होगा। रवि बिश्नोई के जाने के बाद लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी हसरंगा के ऊपर निर्भर थी। ऐसे में उनका शुरुआती दौर से बाहर होना टीम के लिए बड़ा सिरदर्द है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 बड़े खिलाड़ी जो आईपीएल 2026 से पहले चोटिल होकर अपनी अपनी टीमों को मझधार में छोड़ गए हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इन झटकों से उबरकर चैंपियन बनती है। क्या आपको लगता है कि कमिंस के बिना हैदराबाद या हेजलवुड के बिना आरसीबी टिक पाएगी? अपनी फेवरेट टीम का नाम और बेस्ट रिप्लेसमेंट नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलता हूं एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।